नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। काशी विद्यापीठ का बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, आप सब जानते हैं, और उसका आंसर की भी डीएनएस ने भी कराया था और विद्यापीठ द्वारा ऑफिशियली आंसर की जारी किया गया। इसमें यह देखा गया कि काशी विद्यापीठ के ऑफिशियल आंसर की में ढेर सारी गलतियां थी और डीएनएस ने भी आपके जो आंसर की कराया था, यानी जो मैंने कराया था, उसमें एक दो क्वेश्चन गलत भी था और एक दो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था। इसलिए आप सब लोग परेशान हैं कि सर सही आंसर की कौन सा है, मुझे कैसे मिलाना है, कितना क्वेश्चन सही हुआ कितना गलत हुआ। तो बच्चों, आप सभी की दुविधा को दूर करते हुए आज मैं आपको फिर से एक रिवाइज आंसर की कराने जा रहा हूं, जो कि डीएनएस के टीम यानी डीएनएस के टीचर के एक्सपर्ट द्वारा कराया गया है। और यकीन मानिए ये आंसर की लगभग आपकी 99.99% सही है। 100 में चूंकि चीजें सही होती नहीं है, 100 में 100%, इसलिए हम कह रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से आप ये जान लीजिए कि ये जो आंसर की मैं आपको आज कराने वाला हूँ ये पूरी तरह से सही है। हालांकि इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि बच्चों, जल्दी हम आप सबके लिए एक नया जो है कैरियर ऑप्शन जॉब ओरिएंटेड एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पर्सनल चैनल जिसका नाम है डीएनएस अभिमान सिंह डीएनएस, माफ करिएगा, जो कि यहाँ पे आपको फ्लैश हो जा रहा होगा, पूरा होगा सामने अभिमान सिंह डीएनएस। इसी चैनल पे हम शुरू करने जा रहे हैं, जहां पे आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी, जैसे मान लीजिए कि आप बीसीए कर रहे हैं तो बीसीए के बाद क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है, कहां कहां जा सकते हैं। मान लीजिए कि बीसीए करने के बाद कोई भी ऐसा स्टूडेंट है हम लोग के संपर्क का या कहीं का जो है बीसीए के साथ साथ कुछ किया है या एक अच्छा जॉब सिक्योर किया है, उसका इंटरव्यू कराया जाएगा। यानी कि इस चैनल पे जो आपको दिख रहा है सारी एक्टिविटीज कराई जाएंगी, जो कि अगले महीने शुरू होगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि डिटेल में भी इस प्रोग्राम की आपको जानकारी देंगे। तो आप तो चलिए अब हम चलते हैं, आपके आंसर की का मिलान करते हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है विद कैटेगरी, जिससे हम आपके लिए अगला वीडियो कट ऑफ एक्सपेक्टेड का ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आंसर की का मिलान का। तो चलिए भाई, हम अपने उत्तरों का मिलान करते हैं। हालांकि हमारे पास सेट नंबर बी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, ठीक है, सेट में बस क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज रहती है, क्वेश्चन सभी के लिए सेम रहता है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है ये रीजनिंग का है, कह रहा है आज बुधवार है तो 81 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, टुडे इज वेडनेसडे, आफ्टर 81 डेज व्हाट विल बी द डे। तो आपका संडे, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है 5 या इससे अधिक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो आपका 1/3 यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गोले के आयतन का सही सूत्र है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए संख्याओं के समूह से बेजोड़ संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में DPEF लिखा जाता है, तो इस कोड में डिफेंस कैसे लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्गानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर शब्द के दूसरे अक्षर से बहुत सबसे दूर होगा, तो ऑप्शन सी राइट होगा, यानी कि यू। ऑप्शन क्वेश्चन 7th यानी कि BNFMEIQP, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, मेहनती, दृढ़ निश्चयी, खुश, तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, आनंददायक, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9th वाला है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर 264 आएगा, ऑप्शन सी राइट आएगा। ऐसे ही श्रृंखला में गलत संख्या पहचानी, तो इसका राइट आंसर आपका 20 होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11वां, वह सही विकल्प ढूंढे जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा, तो इसका राइट आंसर 220 होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, वो आकृति चुनो जो बाकियों से भिन्न है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, श्रृंखला में लुप्त संख्या को पहचाने, तो इसका भी राइट आंसर आपका 89 यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सुंदर अप्रिय बारंबार, तो इसका राइट आंसर ए होगा, शायद ही कभी, तो ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान विकास संगठन है, तो सी डॉट होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, घरेलू उपयोग के लिए बिजली की लागत 1.50 प्रति यूनिट है, यह इकाई दर्शाती है कि कितनी मात्रा में बिजली की खपत हो रही है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, 1 किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारी जल का आणविक सूत्र, तो बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि बी का मतलब D2O होगा। अगला क्वेश्चन, बल की एसआई मात्रक आपकी यूनिट होती है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना में सुबेदार पद वाली पहली महिला कौन बनी थी, आपका प्रीति रजक, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी 2014 से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा निर्धारित यूपीआई लेन देन के लिए दैनिक भुगतान सीमा क्या है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, 1 लाख। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और
प्रदर्शनी 2024 का आयोजन स्थल कौन सा शहर था? तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, दुबई, यूएस। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो आपका 12 जनवरी होगा, यानी कि हम लोग यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 24वां कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य से स्थित है? ये तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, राइट IQ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है? तो आपका EDCI, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे बाइनरी कोडिंग निर्देशों से बनी भाषा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी राइट होगा, मशीन। अगला क्वेश्चन निम्न में से ऑपरेशन के आधार पर कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो आपका ऑप्शन होगा डी, रिमोट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर द्वारा निष्पादित बुनियादी ऑपरेशन, तो ऑप्शन इसका डी राइट होगा। उपयुक्त सभी मुख्य मेमोरी 2 प्रकार की होती है, तो इसका 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी का मतलब रैम और रोम। अगला क्वेश्चन 31 इंटीग्रेटेड सर्किट ICS किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो तीसरी पीढ़ी, यानी कि थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक, तो आपका राइट आंसर आपका वैक्यूम ट्यूब और वाल्व, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर 33 नंबर कितने से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका COM कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अब एक पहला था, तो ये आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन इस पीढ़ी में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। ULSI का मतलब, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ऑप्शन ए राइट होगा। HLL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन वैश्विक मौसम पूर्वानुमान जैसे जटिल एप्लीकेशन को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PDF का मतलब, तो इसका राइट आंसर होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, यानी कि असिस्टेंस, तो ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस ऑपरेशन का नाम बताया जिसमें क्लॉक साइकिल शामिल नहीं होते हैं, तो इसका ऑप्शन ये होगा किसी डिवाइस को इंस्टॉल करना, यानी कि ऑप्शन राइट होगा। 41 नंबर क्वेश्चन CISC का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि CISC का इसका राइट आंसर आपका बी होगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्रोसेसर जटिल और उत्पादन महंगा है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, CISC होगा। इनमें से कौन सा एक प्लग एंड प्लेड स्टोरेज डिवाइस और कंप्यूटर के पोर्ट में प्लग होता है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, फ्लैश ड्राइव। अगला क्वेश्चन फ्लैश ड्राइव के समान का एक उपकरण मेमोरी कार्ड होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन सी कंप्यूटर की सही परिभाषा है? तो ऑप्शन उल्लेखित सही, यानी कि ऑल ऑफ मेंशन्ड, तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेकिन इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड लिखी जाती है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, मशीन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेकिन इनमें से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिवाइस किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है? तो ऑप्शन इसका सी होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है EBCDIC निम्नलिखित में से किस में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन इसका राइट होगा बी, मेन फ्रेम। ठीक है, मेन फ्रेम। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर में भंडारण के लिए मानचित्रों, चित्रों और रेखा चित्रों को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी, डिजी टाइगर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगर निम्नलिखित में से किसी बाइनरी कोडिंग निर्देशों से बनी भाषा के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, मशीन, सॉरी डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर आपका मशीन डी होगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है 51 निम्नलिखित में से कौन सा पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है? तो ये SRNC होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है 52 निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन मोड का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका फिजिकल होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसमिशन मोड जो दोनों दिशाओं में डेटा संचारित कर सकता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में संचारित करता है, तो ऑप्शन इसका बी होगा सही, हाल्फ डुप्लेक्स, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 का एक कम्प्लीमेंट क्या है? और इसका राइट आंसर 54 नंबर का 1 होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपका जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा, यानी कि ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से अंकों को किस जोड़े का बाइनरी कोड कहा जाता है? तो 0 और 1, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्विच के संदर्भ में URL का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में एक बाइट बिट्स के बराबर होता है? तो 8 होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में प्लग होता है और पोर्टेबल वो ड्राइव के रूप में कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा राइट। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है?
तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, स्कैनर। अगला क्वेश्चन 61, राष्ट्रीय रक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन इसका सी, हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन 62 वाला, कि कंप्यूटर के अन्य प्रकार के स्टोरेज को तुलना में पढ़ने और लिखने में सबसे तेज है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा डी, रैम। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का गति मापी जाती है, सीपीयू चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो हॉटेस्ट है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी को क्षेत्र में एबिलिटी का अर्थपूर्ण रूप क्या है? तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट स्मार्टफोन के विभिन्न प्रकार, तो माइक्रो कंप्यूटर होगा, इनका ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MS-DOS के साथ काम करते समय कौन सा कमांड एक विशेष फाइनल को एक डिस्क के दूसरे डिस्क में स्थानांतरित करता है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, कॉपी। और 67 में क्वेश्चन कह रहा है यदि आपको संपूर्ण डिस्क को डुप्लीकेट करने की आवश्यकता है तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो डेस्क कॉपी, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केवल फाइनल नाम और एक्सटेंशन को विस्तृत रूप में प्रदर्शित कर जाता है, आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए राइट होगा, DIR, और ये ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कमांड आकार, दिनांक और समय की जानकारी के बिना केवल फाइल को निर्देशित का नाम प्रदर्शित करता है? तो DIR यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है भाई। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ NT को किस नाम से जाना जाता है? तो आगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड का एक्सटेंशन है? तो इसका .txt यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि FAT का फुल फॉर्म, तो इसका फाइल लोकेशन टेबल होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटी का अर्थ क्या होता है? इसका आपका कंप्यूटर पुनः प्रारंभ करना, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 74 कि निम्नलिखित से कौन सा एक उपयोगिता करता ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपका MS-DOS होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टू प्लानर आपको फॉन्ट के आकार को बदलने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है 76 की फॉन्ट में एक विकल्प है, तो आपका स्टाइल है यानी कि ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी मौजूदा दस्तावेज को खोलने के लिए पर क्लिक और फिर ओपन का चयन, तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कि एम्स ऑफ बटन, यानी कि एम्स ऑफिस बटन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक समाधान है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, फ्लिप आर्ट, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 79 कि एक अक्षर जो आधार रेखा से उठा हुआ है और छोटा है तो उसको कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट, तो यानी सुपरस्क्रिप्ट होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दस्तावेज में ट्रैप कैप्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, एक पैराग्राफ को प्रारंभिक बड़े अक्षरों से शुरू करना, सी। एफ पहला बटन कौन सा डायलॉग बॉक्स खोलता है? तो सेव एंड डायलॉग बॉक्स, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी फाइल MS वर्ड को प्रारंभ करती है? तो विनवर्ड XC, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी दस्तावेज पर लागू किया गया पृष्ठभूमि रंग का या प्रभाव दिखाई देता है? तो प्रिंट रिव्यू, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित से कौन सी प्राकृतिक संख्या है? तो आपका बी ऑप्शन सही होगा 7। गलत विकल्प खोजे, प्रारंभिक संकेत माने, तो इसका राइट आंसर आपका सॉल्व करेंगे तो ए आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के आधार का मान है, ठीक है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के आधार का मान है, तो इसका 16 आएगा, ऑप्शन डी राइट आएगा। और इसका जब आप सॉल्व करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन का, तो 145.1 दूर आएगा। अगर क्वेश्चन करने में से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है? तो इसका 11 ही, ऑप्शन सी राइट होगा। 2 अंक की सबसे बड़ी है हेक्साडेसिमल संख्या, तो आपका इसका ऑप्शन सी राइट होगा। अगर क्वेश्चन कर रहा है कि दशमलव संख्या, तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा। यहाँ पे ऑक्टल संख्या 24 का बाइनरी रूपांतरण, इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी जो है ऑक्टल संख्या के एक अंकों का अधिकतम, तो इसका राइट आंसर आपका 7 आएगा। बाइनरी संख्या 101 का ऑप्टिकल असमतुल्य आपका डी आएगा, यानी कि 2,7 आएगा। 2 संख्याओं 4:5 के अनुपात है, उनका लघुत्तम समानुपात 240 को संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा 108 होगा। अगला क्वेश्चन, धारा के प्रतिकूल एक नाव की गति 20 किमी प्रति घंटा है, तो धारा की गति 3 किलोमीटर है, तो धारा के अनुकूल नाव की गति, तो इसका 26 किलोमीटर पर होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 112% ज्ञात करें, यदि संख्या का 20 और 20% 120 है, तो इसका राइट आंसर आपका 672 का ऑप्शन डी होगा। एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे उस वस्तु को किसी कीमत पर अंकित करना चाहिए 36 की छूट मिल सके और फिर भी 100% लाभ कमाया जा सके, तो इसका राइट आंसर होगा जो है डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल में कुल 1236 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:2 है, तो लड़कियों और लड़कों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। 412 का ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा और एक ट्रेन की लंबाई 240 है, एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर आपका जो है 7
10.2 सेकेंड होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है तो लास्ट त्रिज्या जो है 42 सेमी और त्रिज्या खंड कोण 240 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वर्ग सेमी क्या होगा, तो 3656 होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपके पेपर को सॉल्व करा है। तो इस आंसर की से विथ कैटेगरी आपका कितना मार्क्स आ रहा है, कितना स्कोर आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो कैलकुलेट कर लीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके कट ऑफ एक्सपेक्टेड की। बहुत बहुत शुक्रिया।